फिर कुछ प्रिविलेजेस और एग्जाम्पशन आते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए कि उसे क्या क्या छूट दे रखी है या क्या क्या कुछ स्पेशलिटीज़ दे रखी हैं उसे, जो कि पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। तो हेयर वी आर की प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑन इनकॉर्पोरेशन, कि क्या क्या छूट या कुछ अच्छी चीज़ें जो दे रखी है एक प्राइवेट कंपनी को जब कंपनी शुरुआत होती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम। एक प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को 7 की ज़रूरत होती है। दूसरा, एक प्राइवेट कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, उससे भी पहले वो अलॉट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा, ये मैंडेटरी नहीं है एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि उसे अपना आरओसी को अपना प्रोस्पेक्टस भेजना पड़े। तीसरा, एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है जैसे ही उसे रिसिप्ट मिल जाती है, किसकी, सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, उसे फर्दर कमेंसमेंट के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, जो कि पब्लिक कंपनी में ज़रूरी होता है, नेसेसरी मैंडेटरी होता है। अब शेयर से रिगार्डिंग क्या प्रिविलेजेस हैं। ये नेसेसरी नहीं है एक प्राइवेट कंपनी को कि वो अपने शेयर्स को इशू करे पब्लिक को या शेयर होल्डर्स को, मतलब पब्लिक को तो कर ही नहीं सकती। अगर वो शेयर होल्डर्स को भी करना चाहे तो उसकी इच्छा है, वो अब किसी भी पर्सन को अलॉट कर सकती है शेयर जिसे वो चाहती है। दूसरा, ये फ्री है, इशू करने पे वो किसी भी काइंड के शेयर्स अलो कर सकती हैं और उसी तरीके से वोटिंग राइट डिसाइड कर सकती है शेयर होल्डर्स का। फिर आते हैं प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग्स, मतलब मीटिंग्स के दौरान क्या उनको प्रिविलेज मिलती है प्राइवेट कंपनीज़ को, कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में मीटिंग के अंदर, जो जनरल मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर 5 होने चाहिए। दूसरा, जो पोल है वो किसके टेकन कैसे लिया जाएगा, डिमांड पे लिया जाएगा प्राइवेट कंपनी के अंदर जिनके पास वोटिंग राइट है उनके अकॉर्डिंग, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो सिर्फ उसी के द्वारा लिया जाएगा जो वो 5 मेंबर्स होंगे, कम से कम मतलब 5 मेंबर की उनके अंदर रजामंदी होनी चाहिए उस पोल के लिए। ठीक है। प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स के लिए क्या प्रिविलेजेस है, प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, वेरेज जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है पब्लिक कंपनी के लिए वो 3 होने चाहिए। दूसरा, एक प्राइवेट कंपनी अपॉइंट कर सकती है 2 या 2 से डायरेक्टर एक ही रेजोल्यूशन के अंदर, और जो डायरेक्टर्स है उसे कंसेंट अपनी मंजूरी देनी नहीं, फाइल नहीं करनी पड़ेगी कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स लेना चाहता है या नहीं उसके अपॉइंटमेंट से पहले। जो स्पेशल नोटिस है 14 दिनों का, जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 161 एक्ट के द्वारा कि अपॉइंटमेंट हो रही है किसी नए डायरेक्टर की, वो ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर, जबकि वो पब्लिक कंपनी के अंदर ज़रूरी है। द डायरेक्टर्स फ्रीली वोट कर सकते हैं किसी भी मैटर से जिनका उनके अंदर इंटरेस्ट है। जो डायरेक्टर्स है प्राइवेट कंपनी के वो रोटेशन में रिटायर नहीं होते, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर रोटेशन में वो 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होते रहते हैं। कुछ और प्रिविलेजेस दी गई हैं, जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रिअपॉइंटमेंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स की। उसके बाद जो कॉपीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उन्हें वो ओपन नहीं होती, मतलब कोई भी उसे जो नॉन मेंबर्स है कंपनी का वो उसे ओपन नहीं कर सकता, जबकि पब्लिक कंपनी के ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है कंपनी का। फिर आती है टर्मिनेशन एंड एग्जम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, कि अब उसे क्या क्या मना किया गया है। टर्मिनेट मतलब मनाही है उसे इस चीज़ की कि वो ये नहीं कर सकती। सबसे पहला रिस्ट्रिक्टिंग कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती उसके शेयर्स, 200 से ज़्यादा अपने मेंबर्स नहीं रख सकती कंपनी में। तीसरा, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वाई और उसके शेयर्स ले ले। फिर हम बात करते हैं कन्वर्जन कैसे होती है प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी के अंदर। तो नंबर 1, खुद से कन्वर्ज हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जानबूझ के नहीं करते, ऐसा हो जाता है। जैसे जो 200 मेंबर्स है उससे एक्सीड कर जाए, ठीक है, वो अपने जो शेयर्स हैं उसको पब्लिक को इनवाइट कर ले उसके शेयर्स के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्स हो जाती है। अब कन्वर्जन बाय चॉइस कैसे होती है, वो खुद से चाहती है कि वो अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बना ले, तो वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर लेती है। अगर ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और वो अपना आर्टिकल चेंज कर लेती है इस तरीके से कि जो उसके प्रोविज़न है वो सेक्शन 268 सब सेक्शन 68 के फॉलो नहीं कर रही है, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि इतने मेंबर होने चाहिए, इतने शेयर्स होने चाहिए, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो शेयर्स नहीं इशू कर सकती, पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो उसके अंदर चेंज ला देती है तो वो कन्वर्जन बाय चॉइस का केस हो जाता है, वो अपने आप ही पब्लिक कंपनी बन जाती है। फिर वो प्रोस्पेक्टस भेजती है रजिस्ट्रार को। नंबर 2 पॉइंट, अगर एक प्राइवेट कंपनी पास कर लेती है एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उस कंपनी को 30 डेज़ के अंदर जब डेट पूरी तय हुई है उसे रजिस्ट्रार के पास एक फ़ाइल कर देना पड़ता है, एक प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कि अब हम चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को कन्वर्स कर रहे हैं।
फिर आती है एल्टरिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कि वो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंज लेके आते हैं एज पर अकॉर्डिंग अ पब्लिक कंपनी। अब उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो कंपनी की, वो 5 लाख से कम नहीं हो सकती, वो उसे 5 लाख तक होना पड़ेगा टू कन्वर्ज इनटू अ पब्लिक कंपनी। उसके बाद वो रेजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज नेम, फिर वो अपना नेम चेंज करती है, अपने पीछे से जो प्राइवेट वर्ड यूज़ करी है वो हटाती है, ठीक है, अपनी कैपिटल हटाती है, मतलब कैपिटल चेंज करती है, डबल करती है। फिर चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, फिर वो अपने लिखते हैं जो उसके डायरेक्टर्स हैं कि अब वो 2 नहीं रहे हैं, वो 3 हो गए हैं। उसके जो मेंबर्स हैं अब वो 200 भी हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा भी होते हैं। जो जितने भी मेंबर्स अब नए मेंबर्स ऐड हुए हैं वो सब लिखती हैं। इन्हेंसिंग, और जो मिनिमम है वो 2 से 7 करने पड़ते हैं उसे मेंबर्स, तो वो उनके बारे में भी लिखना पड़ता है जो नए मेंबर्स आए हैं। इन्हेंसिंग द पेड अप कैपिटल, अब उसे पेड अप कैपिटल 5 लाख तक करनी पड़ती है कम से कम टू कन्वर्ज इन अ पब्लिक कंपनी। फिर प्रोसीजर क्या होता है कन्वर्जन का, वही चीज़ इसी के अंदर लिखी हुई है, दोबारा नहीं बोलूँगी मैं। फिर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ज हो रही है उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले वो बोर्ड मीटिंग को अनाउंस करती है कि ऐसे ऐसे कन्वर्जन कर रही हैं, और फिर जो डायरेक्टर्स है वो प्रपोजल भेज देते हैं कि जो ये कन्वर्जन है ये अप्रूव्ड हो गया है। उसके बाद जो प्रपोजल था कन्वर्जन का कि वो अप्रूव्ड हो गया है, डायरेक्टर ऐसा करते हैं। उसके बाद कन्वीनिंग होती है जनरल मीटिंग की, कि जो जनरल मीटिंग में फैसला हुआ है पूरा का पूरा, उससे एक रेजोल्यूशन पास की जाती है, और उससे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसे चेंज किया जाता है, और उसके अंदर कि क्या चेंज आया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स वगैरह पे। फिर वो उस कॉपी को रजिस्ट्रार के पास पहुंचाती है। फिर 4th पॉइंट, फिर उसको पब्लिश करती है न्यूज़पेपर के अंदर कि हम ऐसे ऐसे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर रहे हैं। उसके जो मेंबर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो शेयर्स आगे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। उसके जो मेंबर्स हैं वो कम कर देंगे, 200 तक कर देंगे। फिर सेंडिंग अ कॉपी टू द चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार। फिर जब सारा का सारा आर्टिकल चेंज हो जाएगा, इन सब चीज़ों पॉइंट्स को हम लिख देंगे कि इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है भाई, अब शेयर नहीं करेंगे आगे ट्रांसफ़र। फिर पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, और अब 200 तक मेंबर्स हो गए हैं, पेड अप कैपिटल कम हो गई है, ये सब कुछ हम मेंशन कर देंगे। मेंबर्स कम हो गए हैं ये सब मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम उसको रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे हम रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे। दैट्स कंप्लीट।